हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है, बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाना है। अगर कोई नियोजित शिक्षक अगर सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहता है या 3 बार के अधिकतम प्रयास में फेल हो जाता है तो उनके साथ क्या होगा, इसे संबंधित यहाँ समिति का गठन किया गया है। आज ही के डेट में देख लीजिए, यहाँ यह जो डेट है वह 3/2/2024 है। इसमें क्या क्या कहा गया है, चलिए पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कनिता 4 के तहत सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक की कार्यवाही। उपस्थिति देख लीजिए, यहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा के पाठक, आनंद किशोर सज्जन और कन्हैया श्रीवास्तव और यहाँ अध्यक्ष सदस्य हैं यह सभी। अब देखिए 2 में क्या कहा जा रहा है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 1/2/2024 के आलोक में दिनांक 3/2/2023 को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के तहत स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास व अवसर में भी उत्तीर्ण नहीं होने में विफल होते हैं पर विचार करने हेतु विभागीय समिति की बैठक हुई। बैठक में क्या हुआ यह भी देखेंगे। स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा आयोजित करने हेतु तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी कि BSEB को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में पहली सक्षमता परीक्षा 26/2/2024 से आयोजित करने का निर्णय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा लिया गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कैंडिडेट 4 में यह प्रावधान किया गया है कि वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास व अवसर के में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण में विफल होते हैं पर निर्णय लेने हेतु समिति सरकार को अनुशंसित करेगी। अब क्या अनुशंसित करेगी अभी देख लीजिए 3 में। इस क्रम में समिति ने महसूस किया कि प्रत्येक शिक्षक को 3 प्रयास बाई औसत 3 अटेम्प्ट देने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारणों से कोई अटेम्प्ट में भाग नहीं ले सकते हैं, जैसे बीमारी, दुर्घटना इत्यादि। अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 26 फरवरी 2024 को पहला प्रयास अवसर अटेम्प्ट लेने के बाद उनका परिणाम घोषित करने के बाद 3 चरणों में लगातार और परीक्षाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएगी। यानी कि यहाँ चारों चरण अतिशीघ्र समाप्त कर लिए जाएंगे, यानी कि अब 4 चरण लिए जाएंगे। जो शिक्षक इन चारों चरण में होने वाली परीक्षाओं में 3 चरणों में की परीक्षा में नहीं बैठते हैं अथवा 3 चरण से कम चरणों में बैठते हैं अथवा 3 चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उन सभी स्थानीय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। अब मत बताइए, उपरोक्त अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी प्राप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अंत में धन्यवाद। बैठक समाप्त हुई। कन्हैया श्रीवास्तव, आर सज्जन, आनंद किशोर, के पाठक। अब बताइए, यहाँ यह समिति ने कहा कि अगर 3 बार में प्रयास सफल नहीं हुए तो उनकी सेवा है उसे समाप्त कर दिया जाएगा और यही निर्णय फाइनल है। समिति ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर 3 प्रयास में यह मतलब कि पास नहीं होते हैं तो इनकी सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सरकार का निर्णय भी प्राप्त करना उचित है। अब सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है वही मतलब कि इस पर अंतिम निर्णय लेगी सरकार। लेकिन यहाँ जो समिति गठित किया गया था वह समिति का कहना है कि अगर 3 बार में परीक्षा पास नहीं किए तो उनकी मतलब कि यहाँ जो दिया हुआ है कि इनकी सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ एक प्रकार से उचित भी है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। मान के चलिए कोई शिक्षक मतलब पढ़ा रहे लेकिन थोड़ा टाइम दिया जाना चाहिए कि एक तो मतलब कि 50 से जो ऊपर हैं उन्हें परेशानी हो सकता है, क्योंकि नए परिवेश में अब BPSC का जो सिलेबस दे दिया गया है यहाँ थोड़ा कठिन हो सकता है। लेकिन चलिए जो भी हो, यहाँ समिति ने अपना निर्णय दे दिया है। आगे देखते हैं क्या होता है, सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का धन्यवाद।